भूतिया अस्पताल की खौफनाक सच्चाई। एक सुनसान इलाका था जहां बहुत कम लोग जाते थे। इसी इलाके में एक पुराना अस्पताल था जिसे लोग भूतिया अस्पताल कहते थे। यह अस्पताल बहुत सालों पहले बंद हो गया था, लेकिन उसकी भयानक कहानियां अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा थीं। कहते हैं कि यह अस्पताल बहुत सालों पहले एक प्रसिद्ध चिकित्सा केंद्र था, लेकिन एक दिन अचानक वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। मरीज और स्टाफ के सदस्य बिना किसी कारण के गायब होने लगे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात में अस्पताल के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनी। धीरे धीरे लोग डर के मारे वहां जाना बंद कर दिए और अस्पताल को बंद कर दिया गया। कई साल बाद दो दोस्त करण और अर्जुन ने तय किया कि वे इस भूतिया अस्पताल की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने एक रात इस अस्पताल में जाने का प्लान बनाया। रात का समय था और दोनों दोस्त अस्पताल के गेट पर पहुंचे। गेट जर्जर हो चुका था और उन्होंने उसे धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन हिम्मत करके वे अंदर चले गए। अस्पताल के अंदर घुसते ही उन्हें हर तरफ जाले और धूल ही धूल दिखी। अस्पताल का हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक करण को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जाकर उन्होंने पुरानी फाइलें देखनी शुरू की। फाइलों में कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र था। मरीजों का गायब होना, उनके अजीब व्यवहार और स्टाफ के सदस्यों का रहस्यमय तरीके से मरना। उन्होंने नोटिस किया कि ज्यादातर घटनाएं रात के समय ही घटती थीं। जैसे ही वे फाइलें पढ़ रहे थे, उन्हें बाहर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। अर्जुन ने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वापस लौटा तो उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी जहां एक परछाई सी दिखाई दी। उसने करण को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही वे अस्पताल के दूसरे हिस्से में गए, अचानक बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी में दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। अर्जुन को अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। करण को भी कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी और उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। करण अचानक गायब हो गया। अर्जुन ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अर्जुन ने सोचा कि उसने करण को ऊपर की मंजिल पर जाते हुए देखा था। उसने ऊपर की ओर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, वहां का दृश्य भयानक था। हर जगह खून के धब्बे थे और अजीब सी गंध फैली हुई थी। एक कमरे में जाकर उसने देखा कि करण बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। अचानक कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। अर्जुन को लगा कि वे वहां फंस गए हैं। तभी एक आत्मा ने प्रकट होकर कहा कि यह अस्पताल उसके पापों का गवाह है। आत्मा ने बताया कि वह एक डॉक्टर था जिसने कई मरीजों पर गलत प्रयोग किए और उनकी मौत हो गई। उन मरीजों की आत्माएं अब इस अस्पताल में भटक रही हैं और किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। अर्जुन ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं उसे बार बार रोक रही थीं। उसने आत्माओं से माफी मांगी और कहा कि वे उनकी मदद करना चाहता है। आत्माओं ने उसे अस्पताल के एक गुप्त कमरे में जाने को कहा, जहां उनकी अधूरी आत्माएं कैद थीं। जैसे ही अर्जुन ने गुप्त कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि वहां कई आत्माएं कैद थीं। अर्जुन ने मिलकर मंत्र पढ़े और आत्माओं को मुक्ति दिलाई। अचानक एक तेज रोशनी फैली और सभी आत्माएं वहां से चली गईं। अर्जुन ने जल्दी से करण को उठाया और अस्पताल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। बाहर आते ही उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव खत्म हो गया है। उन्होंने प्रण लिया कि अब वे कभी भी इस भूतिया अस्पताल के पास नहीं जाएंगे और लोगों को भी इसके बारे में चेतावनी देंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।